नमस्कार मित्रों, मैं मित्रेश। आप देख रहे हैं डेली न्यूज। डेली न्यूज लाया है आपके लिए कुंभ पर एक विशेष सीरीज, जो महाकुंभ लग रहा है 2025 प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके विषय में। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि हम जितने भी तमाम संत, बड़े बड़े संत, छोटे संत, वरिष्ठ संत, सबसे मिलेंगे और किसके क्या विचार हैं कुंभ के मामले में, वो हम आपको देते हैं। तो पिछले भाग में हम आए थे श्री श्री 108 श्री महंत पुरुषोत्तमानंद दास जी महाराज के पास, जो कि भूमिगत समाधि साधक हैं, और उन्होंने हमें कुंभ के बारे में बताया। कुंभ क्या होता है, कुंभ में किस तरह से स्नान किया जाता है, और कुंभ के समुद्र मंथन की कहानी, हर एक चीज उन्होंने संपूर्ण रूप से जानकारी दी। आज फिर हम उन्हीं के पास आए हैं और हम कोशिश करेंगे और आगे जानने की। डेली न्यूज लाया है आपके लिए कुंभ पर चर्चा पर भाग 2। तो बिना किसी देरी करते हुए आरंभ करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले प्रणाम करेंगे महाराज जी को, आशीर्वाद लेते हैं। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आपने पिछली बार हमें कुंभ के बारे में चर्चा बताई कि किस तरह से कुंभ लगता है, क्या होता है। आज मेरे छोटे छोटे कुछ प्रश्न और हैं, जैसे महाकुंभ ही क्यों, उसको महाकुंभ ही क्यों बोला जाता है, एवं वहां पर आपके संतों से व्यवस्था बात होती होगी, तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। 24 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी, कोई परेशानी तो नहीं जाएगी, स्नान किस तरह से होगा। कृपया कर इसे संक्षिप्त विवरण में बताने की कृपा करें। मैं आपको ये बता दूं कि महाकुंभ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये 144 वर्ष में ये अवसर आता है जिसे महाकुंभ कहते हैं। होता क्या है कि इसकी गणना की जाती है, हर 12 वर्ष में 12 बार जब एक जगह कुंभ लग जाता है तो 12 गुणित 12 बराबर 144। 144 वर्ष जब पूर्ण होते हैं तब वो महाकुंभ कहलाता है। ये अवसर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, महाकुंभ का अवसर है। इसमें करोड़ों लोग आएंगे और धर्म लाभ लेंगे, स्नान करेंगे, पुण्य लाभ लेंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि इस महाकुंभ में आकर स्नान करें और वहां जो साधु संत आते हैं, महात्मा आते हैं, उनका आशीर्वाद लें, अपने जीवन को धन्य करें। धन्यवाद महाराज जी। अब हम महाराज जी से आगे ये जानेंगे कि महाराज जी का जूना अखाड़े से संबंध है, वहां पर वो उनसे वहां पर बड़े बड़े महंतों से बात भी करते हैं। तो किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से, क्या बच्चों को ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, इतना बड़ा पर्व है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये जानना आवश्यक है कि हमारे सनातन धर्म में किस किस तरह के पर्व हैं। उन्हीं पर्वों के बारे में हम पूरा विवरण लेंगे महाराज जी से कि ये जो महाकुंभ है, ये इसमें क्या विशेष है, और इसके बाद फिर हम भाग 3 में आपको इसके आगे का बताएंगे। तो हम महाराज जी से जानते हैं कि वहां पर कुंभ में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। महाराज जी कृपा करें। पर्व इसमें 4 पर्व स्नान हैं और 3 जो हैं वो राजसी स्नान, जिसको शाही स्नान कहते थे, अब वो राजसी स्नान हो गया है। और यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो खुद एक योगी हैं, और उन्होंने इस बार बहुत ही अच्छी व्यवस्था करवाई है। वहाँ बच्चे बूढ़े सभी लोग वहाँ जाएं, सबके लिए अच्छी व्यवस्था है, ठहरने की, खाने की, सोने की। यहाँ तक कि वहाँ पे चिकित्सालय भी बनाया गया है। चिकित्सा, यदि किसी को कोई गंभीर बीमारी भी यदि वहाँ पे हो जाती है तो उसके लिए व्यवस्था है। वहाँ पे आईसीयू बनाया हुआ है, इलाज तुरंत होगा और किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट वहाँ नहीं होगा। बहुत इतनी अच्छी सड़कें, सारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी बनाई है योगी महाराज ने। योगी आदित्यनाथ जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, सब अपना सुचारू रूप से मेला का लाभ ले सकेंगे। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम महाराज जी से ये जानने का प्रयास करते हैं, बाकी हम आपको अगले भागों में भी बताएंगे। महाराज जी, ये जो कुंभ है, यहाँ पर जो साधु लोग होते हैं और एकदम से वो आते हैं और फिर वो कहीं नहीं दिखते हैं, तो कितने, अभी मात्र आप इतना बताएं कि कितने अखाड़े होते हैं और कब वो स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और किस तरह से उनका संचालन होता है पूजन पाठ करके। देखिए, स्नान के लिए 13 अखाड़े हैं और सभी को अलग अलग समय दिया जाता है स्नान के लिए। और इसमें जूना अखाड़ा जो है वो प्राचीन है और सबसे बड़ा अखाड़ा है, इसलिए महत्व तो जो है वो जूना अखाड़े को दिया जाता है। और जूना अखाड़ा पहले स्नान करता है, उसके बाद जैसा जिसको समय दिया जाता है उस समय स्नान होते हैं। साधु संतों के स्नान के बाद, महंतों के स्नान के बाद फिर हम लोगों के लिए स्नान का समय खुला खुला रहता है।
महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी जानकारी दी, अपना आवश्यक समय निकाल के हमको भी आपने समय दिया। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये था हमारा महाकुंभ पर चर्चा का भाग 2, जो कि डेली न्यूज आपके लिए विशेष रूप से लाया है। अब हम भाग 3 और संतों से बात करेंगे। भाग 3 में आपको अखाड़े कितने होते हैं, जो कि महाराज जी ने बता दिया, 13 अखाड़े होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस किस तरह से उनका पूजन पाठ होता है, किस तरह से वो करते हैं आगे, और कुंभ में जितने भी रहस्य हैं वो हम खोलने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो प्रतीक्षा करिए भाग नंबर क्रमांक 3 की, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द भाग क्रमांक 3, और मेरा वो यह कोशिश रहेगी कि मैं भी महाराज जी के साथ वहां पर स्वयं जाऊं एवं वहां पर बड़े बड़े संत महंतों का कवरेज करूं और आप तक पूरी की पूरी जानकारी पहुंचाऊं। तो अब हम चलते हैं, विदा लेते हैं, इंतजार करिए हमारे भाग 3 का। तो डेली न्यूज से मैं मित्रेश आप लोगों के लिए लाए हैं महाकुंभ पर चर्चा। जाते जाते महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं। जय श्री महाकाल महाराज।